हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आपका मिस्टेक लव वाइब्स पर। और आज फिर लेकर आई हूँ मैं एक लव रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ को चेक करने के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स। तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो नहीं रेजोनेट होते उन्हें आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, सॉरी, सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी। कल मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि हमारे एरिया में कुछ वाईफाई का इशू था, तो इसीलिए अपलोड नहीं हो पाई रीडिंग। और आज मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस जो भी आपके पर्सन की तरफ से हों आपके लिए, वो इस रीडिंग में कवर हों। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। जैसे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि वो आपको सही मैसेजेस दें इस रीडिंग के थ्रू। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। अगर आपसे रेजोनेट होती है एनर्जी फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ ही एक रीडिंग आपके लिए बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। सॉरी, आई एम नॉट रेडी। प्लीज़ गाइड, मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं। ये भी मैं यहीं रख देती हूँ। चलिए एनर्जीज चेक कर लेते हैं पहले क्या क्या एनर्जीज है यहाँ पर। यहाँ पे कोई सजिटेरियस है प्रोमिनेंटली, कोई यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, तो कैप्रिकॉन है यहाँ पर ज़रूर, कोई एरीज है कोई यहाँ पर, और एरीज लियो सजिटेरियस की भी एनर्जी है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, और कैप्रिकॉन प्रोमिनेंटली है। आपके सन मून राइजिंग में, आपके पर्सन के सन मून राइजिंग में साइंस हो सकते हैं या असेंडेंट में हो सकते हैं। कोई पाइसेस है यहाँ पर, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अगेन। तो यहाँ पे जो एनर्जीज है वो मैंने आपको बता दी। इसे जनरल रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है, साइंस को आप बॉदर मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ कि रीडिंग क्या कहती है आपकी। आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखते हुए मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो सबसे पहले ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। सडनली आप लोगों के बीच में एक ब्रेकअप हो गया, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ऑल ऑफ सडन आप मुझे लगता है पास्ट में आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ इंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे और एक दूसरे को अपना सोलमेट समझते थे। लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, सडनली ऑल ऑफ सडन ऐसा हुआ कि आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो गया, नो कम्युनिकेशन हो गया, आप लोगों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। आपके जो पर्सन है वो इन एंड आउट की एनर्जी में हैं, कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, कभी आपसे बात कर लेते हैं, कभी आपके पास आ जाते हैं, लेकिन कभी जैसे ही आप उनसे कोई बात करने की कोशिश करते हैं, आप उनसे क्लैरिटी मांगते हैं, तो फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं। ये जो आपके पर्सन है आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं। हो सकता है ये जो हैं, ये जो भी आपके पर्सन हैं, ये फिजिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखते हैं और इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है, एडवेंचरस हैं ये जो पर्सन है आपके। आपके जो पर्सन है बहुत पैशनेट है आपके बारे में, फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स भी हैं। लेकिन ये कमिटमेंट देने की एनर्जी में नहीं है, ये एक प्ले बॉय की एनर्जी में है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा अगर मेल्स देख रहे हैं तो। ये एक प्ले बॉय की एनर्जी मीन्स कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना तो इनको अच्छा लगता है, लेकिन आपके साथ किसी कमिटमेंट में बंधना भी ये नहीं चाहते, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सन है वापस आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हैं या किसी सॉलिड
एग्रीमेंट की बात करते हैं, किसी भी ऐसी चीज़ को आप जब उनसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप की जो रूट्स हैं उनके बारे में आप बात करते हैं, तभी आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। और अभी भी ये इस समय भी आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, या इनको कोई एडिक्शंस भी हो सकती हैं। किसी एडिक्शन की वजह से आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ है कि बातचीत बंद हुई है। ये पेशेंस रखे हुए हैं, इनको रियलाइजेशंस हुए हैं कुछ कि इन्होंने लाइफ में जो कुछ किया है, कुछ गलतियां इनसे हुई हैं, इस रिलेशनशिप में इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, वो रियलाइजेशंस इनको हो चुके हैं, इनको इंट्यूशंस हो चुके हैं और अभी एक स्पिरिचुअल पाथ पर चलना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है। ये किसी पर्सन के साथ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि वहाँ से निकलना इनके लिए मुश्किल हो गया। ना ये उसको छोड़ पा रहे हैं, ना ये आपको छोड़ पा रहे हैं, दोनों को इक्वली लेकर चल रहे हैं और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने अभी एक स्पिरिचुअल पाथ लिया हुआ है। ये डिवाइन से कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने आप को, और ये अभी अपने लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें अभी होप्स हैं कि इनको कोई ना कोई सही डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी। इसीलिए ये अभी अपने आप को एक ऐसे मोड में लिए हुए हैं जहाँ पर ये सोच रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं और भगवान से प्रे कर रहे हैं कि उनको सही डायरेक्शन दें कि वो किस तरफ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं दो लोगों के बीच में, आपके बीच में और एक थर्ड पर्सन के बीच में। ये थर्ड पर्सन कौन है ये मैं नहीं कह सकती हूँ पर्टिकुलरली, लेकिन ये थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं। अभी इन्होंने थर्ड पर्सन को नहीं छोड़ा है। जो लोग पूछते हैं थर्ड पार्टी के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हुआ या नहीं, तो यहाँ पर यही है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो अग्री नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। किसी के पेरेंट्स हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, स्पेशली मदर। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, वो आपको बताते नहीं हैं, उनके थॉट्स में आप चलते रहते हैं, वो आपको लेके कल्पनाएं करते रहते हैं, बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट में इनको कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ बात ऐसी करते हैं जो आपके अगेंस्ट जाती है, तो उन बातों से ये परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे ये सोचते हैं कि एक स्टेप आपकी तरफ लेना है, जैसे बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो हो सकता है ये अपने करियर पे भी वर्क कर रहे हैं, अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हैं और आपके तरफ भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो एनर्जी है। आपके तरफ आने के लिए इन्होंने स्टेप ले लिया है, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, लेकिन इतने स्लो हैं कि अभी हाल फिलहाल में आपसे कोई कम्युनिकेशन ये नहीं करने वाले हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक अगर इन्होंने कर रखा है तो ये आपको अनब्लॉक कर दें। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है 9 डेज़ में, कुछ लोगों के लिए 9 वीक्स में आपके जो पर्सन हैं वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन वैसे आपसे कोई कमिटमेंट डायरेक्टली करने के डायरेक्शन में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने मन में सोच लिया है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्होंने स्टेप भी ले लिया है। ये अपने करियर पे भी इक्वली वर्क कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डरे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इनके मन में एक फियर है आपको लेके। ऑल टाइम आपके बारे में थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं, कल्पनाएं चलती रहती हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इनको अपनी मतलब वापस इनकी तरफ आप मुड़ेंगे या नहीं, आप इनको रिस्पांस देंगे या नहीं, इनको ऐसा लगता है। क्योंकि इनके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो उनको यही गाइड कर रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में आपके साथ जो कुछ किया है उसके बाद आप उनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनके जो ये इनको लगता है इनके वेल विशर्स हैं, पर इनके वेल विशर्स नहीं हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आप लोगों की कमिटमेंट के बीच में एक हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। ये जो आपके पर्सन हैं ये कल्पनाओं के संसार में जीने वाले इंसान है। मतलब जब सोचते हैं आपके बारे में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही इनकी लाइफ है और आप अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, अप्रोच करेंगे तो आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। और दूसरे ही पल में वो ये सोचने लग जाते हैं कि अगर आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो,
अगर आपने उनको ठुकरा दिया तो ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं बार बार। और देख लेते हैं एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं ये कमिंग वीक में, अब इस वीक में तो 2-3 दिन ही रह गए हैं, कमिंग वीक में यानी कि 7 to 10 डेज में कोई कम्युनिकेशन करेंगे, किसी भी तरीके की कोई कम्युनिकेशन? क्योंकि आज की एनर्जीज तो नज़र नहीं आ रही हैं डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए। मुझे बताइए एंजल्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं क्लियरली। मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार कार्ड के बारे में बात करूँगी। आपके पर्सन के रिलेशनशिप में एक होप नज़र आ रही है और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक मतलब अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं। आप लोगों में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते, और लेकिन उन्होंने आपका जो साथ है वो जो मतलब एक होप है इस रिलेशनशिप पे वो नहीं छोड़ी है। वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके पास, आ सकते हैं ये बात करने कमिंग 10 डेज में, वर्क कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स पर, अपने फाइनेंशियल स्टेटस पर ये वर्क कर रहे हैं क्योंकि ये आपको अपने विश फुलफिलमेंट मानते हैं। इनको होप है इस रिलेशनशिप में कि आपके पास आएंगे तो आप इनको एक बार तो ज़रूर कंसिडर करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ बिताया हुआ जो भी टाइम है, जो स्पेंड किया है इन्होंने आपके साथ टाइम, उसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आप लोग खुश हुआ करते थे एक साथ, कैसे रहा करते थे, इंजॉय करते थे लाइफ को। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उन्हें मिल जाएं तो उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो उन्हें परेशान करे। इस समय वो अपने करियर पे भी वर्क कर रहे हैं और थोड़ा सा आपके से फोकस उनका हटा हुआ है, करियर पे ज़्यादा ये फोकस किए हुए हैं। और आपके पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो मैंने पहले भी बताया था स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गए हैं, ये स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ये अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हैं और उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, जेमिनी लिब्रा की एनर्जी नहीं है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और एक्वेरियस यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंटली है। तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है इसमें मुझे यही लग रहा है कि इस समय आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने कमिंग 10 डेज में आएंगे नहीं, लेकिन हो सकता है कि एक मतलब किसी के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, मतलब डायरेक्टली आपसे कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन इस रिलेशनशिप में उनको होप्स हैं, उनको पता है कि इस रिलेशनशिप में अभी एक उम्मीद बाकी है, अगर वो अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी उन्होंने अपने चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर ली है, एक ऐसा स्टैंड ले लिया है अपने चारों तरफ के, अगर कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है तो वो उसको सुन नहीं रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं किसी की बात, वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि उन्हें इस रिलेशनशिप में अभी होप्स बाकी हैं और अभी उन्हें इस चीज़ में अभी नज़र आता है कि इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन हो सकता है। ऐसी उनके मन की फीलिंग्स हैं, ऐसे उनके इमोशंस हैं, लेकिन अभी आपसे कम्युनिकेट वो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपको किसी थर्ड पर्सन के थ्रू पता चले कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए, ये तो थी एनर्जी की आपको आपसे बात करेंगे या कम्युनिकेट करते हैं या नहीं। अब देख लेते हैं कि क्या आपके जो पर्सन हैं वो आपके पास रियली वापस आना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो कार्ड्स हैं इनसे तो लग रहा है कि उन्होंने स्टेप आपकी तरफ बढ़ाया है और उनको होप्स हैं इस रिलेशनशिप में। यस, डेफिनेटली किसी ने पूछा था कि क्या मेरे पर्सन मुझे भूल तो नहीं गए सॉरी भूल तो नहीं गए हैं और मेरे पास आएंगे वापस या नहीं। तो डेफिनेटली आपके पास आएंगे ज़रूर, टाइम लेंगे आने में और अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि अभी अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं, इनके पास
दो ऑप्शंस हैं, ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं और या ये अपने या कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व है जिसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है, ये किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े से, इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हैं, अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप उनके ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए ये आपकी तरफ अप्रोच करने से थोड़ा सा डर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इनके दिमाग में चल रहा है ये सब कुछ कि आपकी तरफ आना है, और ये जब भी आपके पास आएंगे बहुत अचानक से आएंगे, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि ये आ रहे हैं, और ये तब आपके पास आएंगे और बिना सोचे समझे किसी की भी कोई बात नहीं सुनेंगे और एकदम से आपकी तरफ मूव लेंगे। ये जो एनर्जी है, मुझे नज़र आ रहा है कि 3 वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपके पास इनका ज़रूर आएगा। किसी के लिए 2 वीक्स हो सकते हैं, किसी के लिए 3 वीक्स हो सकते हैं, तो आपके पर्सन आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे और इनको पूरी होप्स है इस रिलेशनशिप में। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है आपको। चलिए चेक कर लेते हैं कि आप क्या चाहते हैं राइट नाउ, आपकी क्या एनर्जीज हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आपके जो पर्सन है वो किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहाँ पे ट्रैवलिंग ज़्यादा हो। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी अब आ चुकी है। उनके थॉट्स में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आप, और लेकिन वो अपने करियर में और आप में दोनों में जगल कर रहे हैं। प्लस जो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है वो भी उनको परेशान किए हुए है। देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या स्टैंड है इस रिलेशनशिप के लिए। एंजल्स प्लीज मुझे बताइए विद 3 कार्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है द सन, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो आपको इस रिलेशनशिप में होप्स है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स इस रिलेशनशिप में होप्स बनाए हुए हैं। उनको लगता है कि अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, एक नई बिगिनिंग आपको मिलेगी। आप एक नई बिगिनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आपको देखिए ये बॉटम ऑफ द डेक में ये भी आया है 7 ऑफ कप्स। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन जहाँ पे सन का कार्ड आ जाता है वहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं मेरे वो पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो और आपकी खुशियाँ आपको वापस मिल जाएँ। क्योंकि आप लोग जो है ना, आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि आप एक इमोशनली ऐसे पर्सन हैं जो बहुत इमोशनल हैं और आप अपनी इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में को दोबारा से स्टार्ट किया जाए, दोबारा से इस रिलेशनशिप में खुशियाँ आ जाएं, इस रिलेशनशिप में एक नई लाइफ आ जाए। आप क्योंकि इन पर्सन के साथ आप भी इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं, आप एक पीसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं। क्योंकि पास्ट की जो आपकी एनर्जीज़ हैं मुझे यह नज़र आ रही है, जो आप मेरे व्यूअर्स हैं, कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि वो इसी रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, चाहे वो इस पर्सन के साथ हो या किसी और के साथ। क्योंकि आपको लगता है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है इसमें आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है, पास्ट में आपने बहुत कुछ खोया है, आप परेशान हैं अपने पास्ट की एनर्जी से, आप रिग्रेट कर रहे हैं इस कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए जितना किया। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या आप कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप आया हो, उनको छोड़ना पड़ा हो इस रिलेशनशिप को, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत बर्डन थे। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को एक बर्डन की तरह फील करने लगे कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी हो नहीं रहा। आपको ऐसा नज़र आता है कि आप अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो रहा, एक पेनफुल एंडिंग हो चुकी है इस रिलेशनशिप की, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला है। जो भी पास्ट में हुआ है उससे आप बहुत दुखी नज़र आ रहे हैं, रो रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, और आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो ये है कि आप इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करें, एक नई होप ढूंढें, और अपनी खुशियाँ इस पर्सन के साथ आप देखते हैं, लेकिन फिर भी आप
थोड़े से कंफ्यूज हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पास और भी कोई रिश्ते हों या और भी कोई ऑप्शंस हों, या ये भी हो सकता है कि आप कल्पनाओं के संसार में जी रहे हों, आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में जी रहे हों कि ये पर्सन मेरे पास आ जाएगा, मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, इसके साथ ही मैं खुश रहूँगा। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा दुख इस रिलेशनशिप में देखा है। तो एक नई बिगिनिंग को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग इसी रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में अब एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नए तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये थी एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए और आपकी आपके पर्सन के लिए। और ये भी देख लिया हमने कि वो आपकी तरफ आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं, और ये भी देख लिया कि आपकी तरफ आना चाहते हैं या नहीं। तो डेफिनेटली आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, उनके मन में अभी थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट है, थोड़ी सी क्लैरिटी चाहते हैं वो अभी, तब आपके पास आएंगे, क्योंकि अपने करियर में और आपके बीच में जगल कर रहे हैं। और जब भी ये आएंगे तो सडनली आपके पास आएंगे, इस चीज़ की क्लैरिटी हमें यहाँ मिल चुकी है। चलिए अब देख लेते हैं वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए इंट्यूटिवली कि मैं मैसेजेस पिक करूँगी कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं, क्योंकि यहाँ पे नो कम्युनिकेशन है, कांटेक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली। कार्ड से तो हमने देख लिया है, ये मैसेजेस हम देख। मैरिज, तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर आप उनसे मैरिज करना चाहते हैं। रिस्पेक्ट, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फील रोमांटिक अबाउट यू, मैंने आपको पहले ही कार्ड्स में बताया था कि आपके साथ जो टाइम स्पेंड उन्होंने किया है वो टाइम वो याद कर रहे हैं अपना, कि कितने अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय की अपनी लाइफ, फ्रेंडशिप। तो हो सकता है पहले इन्होंने आपके साथ एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप मेंटेन किया हुआ होगा। और यू आर माई गुड लक, आपको अपना गुड लक मानते हैं, क्योंकि सन का कार्ड आया तो वो यही बताता है कि आपको अपना गुड लक मानते हैं। लव यू, आपको प्यार करते हैं, ये आपसे कह रहे हैं। डिस्टेंस कांट कीप अस अपार्ट, तो वो आपसे कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है हम लोगों के बीच में कोई मायने नहीं रखता, जब मिलेंगे तो डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, और वो आपकी स्माइल को बहुत प्रेस करते होंगे। हो सकता है उन्होंने आपसे कभी कहा भी हो कि आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फ्रेंड्स, यही थी रीडिंग आज के लिए। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, और मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय।